दर्शकों नमस्कार। मित्रों, आज हम कुंडली में बैठे मंगल से क्या देखें, मंगल से संबंधित अति खास ज्योतिषीय योगों और ज्योतिषीय सूत्रों की जानकारी को लेकर आपके समक्ष हाजिर हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले निवेदन करता हूं कि यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सर्वप्रथम आप तक पहुंचे। मित्रों, कुंडली में जिस प्रकार सूर्य आत्मा और पिता का कारक होता है, चंद्रमा मन और माता का कारक होता है, उसी प्रकार मंगल आपकी देह, आपके शरीर और छोटे भाइयों का कारक होता है, रक्त का कारक होता है। मंगल क्या है, मंगल की प्रकृति क्या है, मंगल की प्रवृत्ति क्या है। मंगल आपका शरीर है। मंगल की प्रवृत्ति या प्रकृति, मंगल साहस का कारक है, पराक्रम का कारक है, आपके अंदर एनर्जी का कारक है, क्रोध का कारक है, आवेश का कारक है, धैर्य की कमी का कारक है, उतावलीपन का कारक है। मंगल बीपी का कारक है, लड़ाई झगड़े, जलना कटना, एक्सीडेंट होना, रक्त विकार, मिर्गी, घाव, ऑपरेशन, शल्य चिकित्सा, मूत्राशय संबंधी आदि संबंधी चीज़ों का कारक होता है। और एजुकेशन की बात की जाए तो मंगल टेक्निकल एजुकेशन का कारक है। मंगल जब जॉब देता है तो व्यक्ति को टेक्निकल देता है, या फिर वह साहस पराक्रम से जुड़ी हुई जॉब देता है। यदि कुंडली में मंगल बहुत अच्छी स्थिति में और स्ट्रांग होकर बैठा हुआ है तो ऐसा जातक मंगल से संबंधित जॉब्स में जा सकता है। ऐसा जातक टेक्निकल फील्ड, टेक्निकल जॉब में जा सकता है। ऐसा जातक साहस पराक्रम जैसे सेना, पुलिस, मिलिट्री, इंजीनियरिंग, सर्जन, डॉक्टर, सिक्योरिटी सर्विस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, विद्युत विभाग से या फायर ब्रिगेड आदि से संबंधित जॉब्स में जा सकता है। और खेलों की बात की जाए तो यदि मंगल स्ट्रांग है तो ऐसा जातक खेलकूद के माध्यम से कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल आदि जो साहस से संबंधित जो खेलकूद है उसमें वह जा सकता है। जिसका मंगल स्ट्रांग होता है, ऐसे जातक ऐसे ही फील्ड में आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। मंगल आपकी कुंडली में स्ट्रांग होकर बैठा हुआ है, और यदि आपको जॉब करना है तो जॉब करिए, मंगल से संबंधित जॉब करिए। लेकिन और यदि आपको जॉब नहीं करना तो फिर आप मंगल से संबंधित बिजनेस व्यापार भी कर सकते हैं। मंगल से संबंधित बिजनेस व्यवसाय, जैसे आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर सकते हैं, आप मेडिकल शॉप खोल सकते हैं, आप इलेक्ट्रिकल शॉप खोल सकते हैं, बिजली से संबंधित कोई भी बिजनेस व्यवसाय कर सकते हैं, जमीन, भूमि, मिट्टी, ईंट आदि से संबंधित क्रय विक्रय कर सकते हैं, लाल रंग से संबंधित वस्तुओं का क्रय विक्रय कर सकते हैं, बिजनेस व्यवसाय कर सकते हैं, खेल कूद से संबंधित जो वस्तुएं होती हैं, जो उपयोगी चीज़ें होती हैं, उसका बिजनेस व्यवसाय कर सकते हैं। किसी को नौकरी दिलवाना, या कह सकते हैं जो किसी प्रकार की जो दलाली होती है उसका काम भी आप कर सकते हैं। अग्नि से संबंधित, या कह सकते हैं आप हेल्थ से संबंधित कार्य या बिजनेस व्यवसाय आप कर सकते हैं। मित्रों, मंगल की जो स्वयं की राशि होती है वह है 1 नंबर राशि यानी मेष राशि, और 8 नंबर राशि यानी वृश्चिक राशि मंगल की है। मंगल की स्वयं की राशियां हैं मेष राशि और वृश्चिक राशि मंगल की स्वयं की राशि हो। मंगल मकर राशि में 10 नंबर राशि में उच्च के होते हैं, और कर्क राशि में 4 नंबर राशि में मंगल नीच के होते हैं। मंगल कुंडली में तीसरे और छठे भाव के कारक होते हैं। मंगल दशम भाव में मंगल दिशावली होते हैं। मंगल दक्षिण दिशा के कारक होते हैं। मंगल का जो कह सकते हैं रंग है वह गहरा लाल या लाल रंग कह सकते हैं, गहरा लाल रंग के कारक होते हैं। मंगल का जो बीज मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, यह मंगल का बीज मंत्र है। और मंगल के दान की बात की जाए तो बहुत से दान होते हैं, लेकिन मैं आपको खास दान बता सकता हूँ, गेहूं, मसूर, तावा, इसका आप मंगल का दान कर सकते हैं। गोचर में मंगल एक राशि पर 1.5 महीने रहते हैं। और मंगल की जो महादशा की बात की जाए तो मंगल की महादशा 7 वर्ष की होती है। लग्न कुंडली में, जन्म कुंडली या लग्न कुंडली में मंगल लग्न से पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें भाव में से किसी भी भाव में यदि बैठा हुआ है तो इसे हम लग्न से मंगल कहते हैं। और चंद्र मंगल किसे कहते हैं? चंद्रमा जहाँ पर बैठा हुआ है वहाँ से, चंद्रमा जहाँ पर बैठा हुआ है वहाँ से पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में यदि मंगल बैठा हुआ है तो फिर वह चंद्र से मंगलिक हो जाता है। अब शुक्र से मंगलिक क्या होता है? तो शुक्र जिस भाव में बैठा हुआ है उस भाव से पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में यदि मंगल बैठा हुआ है तो फिर वह कुंडली शुक्र से मंगलिक कहलाएगी। लेकिन मित्रों, मांगलिक कैंसलेशन के नियम भी बहुत सारे हैं। मांगलिक कैंसलेशन की जो बात करें तो मंगल यदि कहीं पर कुंडली के 1, 4, 7, 8, 12 भाव यदि बैठा हुआ है तो हम मांगलिक कुंडली कहने लगते हैं। लेकिन यदि मंगल इन भावों में 0 अंश या 0 से 1-2 डिग्री या फिर 28, 29, 30 इनमें से किसी भी डिग्री में है तो फिर वहां पर मांगलिकता कैंसिल मानी जाएगी।
1, 4, 7, 8, 12वें भाव में मंगल बैठा हुआ है, लेकिन वहाँ पर इन भावों में बैठा मंगल यदि सूर्य से 0 से 17 डिग्री के बीच अस्त है, कुंडली में बैठा मंगल सूर्य से 0 से 17 डिग्री यदि वह नज़दीक है तो फिर वह मंगल अस्त माना जाएगा। यहाँ पर हम यह नहीं देखें कि मंगल की डिग्री ज़्यादा है या सूर्य की डिग्री ज़्यादा है, हम यहाँ पर यह देखेंगे कि जो मंगल है वो सूर्य से 0 से 17 डिग्री नज़दीक यदि बैठा हुआ है तो फिर वह अस्त माना जाएगा। और ऐसी स्थिति में कुंडली में यदि मांगलिक दोष बना भी हुआ है तो वह फिर कैंसिल हो जाता है। मंगल कुंडली के इन भावों में बैठा हुआ है और सप्तम भाव का जो लॉर्ड है, मान लें कि वो सप्तम भाव में ही बैठा हुआ है अथवा कहीं भी बैठकर वह सप्तम भाव को यदि देख रहा है तो भी मांगलिक दोष यहाँ पर कैंसिल माना जाएगा। इन भावों में कहीं भी मंगल बैठा हुआ है और मंगल की जो संबंध है वो बृहस्पति से हो रहा है, मतलब मंगल के साथ यदि बृहस्पति बैठा हुआ है या मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो भी मांगलिक दोष कैंसिल माना जाएगा। कुंडली के पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें भाव, इन भावों में यदि मंगल स्वयं राशि का मतलब स्वयं राशि के या उच्च राशि के यदि बैठा हुआ है, 1 नंबर राशि या 8 नंबर राशि या 10 नंबर राशि में यदि मंगल बैठा हुआ है तो भी मांगलिक दोष कैंसिल माना जाएगा। जब हम शादी हेतु कुंडली मैच करते हैं तो लड़के की कुंडली में इन भावों में यदि मंगल बैठा हुआ है और लड़की की कुंडली में इन्हीं भावों में मंगल ना होकर यदि कोई पाप ग्रह भी बैठा हुआ है तो भी यहाँ पर दोनों के माध्यम से मांगलिकता कैंसिल में हो जाएगी। अथवा लड़की की कुंडली में इन भावों में से किसी भाव में यदि मंगल बैठा हुआ है और लड़के की कुंडली में इन्हीं भावों में यदि मंगल बैठा है तो मंगल अथवा यदि कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है तो भी मांगलिकता यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी और ऐसे लोगों की शादी कर सकते हैं। लड़का लड़की की उम्र 28 पार कर चुके हैं और उनका जो गुण मिलान है वो भी 28 पार कर चुका है तो भी यहाँ पर मांगलिकता जो कह सकते हैं दोष कम ही लगेगा या कह सकते हैं खत्म भी हो सकता है। तो मित्रों, ये जो नियम मैंने आपको बताए हैं ये तो मांगलिक दोष कैंसिलेशन के बहुत ही खास नियम है, खास कैंसिलेशन के सूत्र हैं। इनके अलावा भी काफ़ी सूत्र हैं जिससे मांगलिक दोष कैंसिल होता है। कुंडली में मंगल केंद्र के किसी भी भाव में, इस भाव में, इस भाव में, इस भाव में, इस भाव में, किसी भी भाव में 1 नंबर या 8 नंबर या 10 नंबर राशि में यदि बैठा हुआ है तो ऐसा मंगल फिर वह रोचक महापुरुष योग बना हुआ बैठ कहलाएगा। और कुंडली में मंगल कहीं भी चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, खासकर यदि वह केंद्र त्रिकोण में यदि वह चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है और उसमें कुंडली में मंगल और चंद्रमा दोनों ही योग कारक हैं और यह दोनों ही योग कारक होकर एक किसी भी भाव में एक साथ बैठे हुए हैं तो फिर यह जो चंद्रमा और मंगल का जो योग है यह एक महालक्ष्मी योग कहलाएगा। और यह योग अपनी अंश बलाबल के अनुसार मंगल और चंद्रमा की दशा अंतरदशा बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति करवाएगा। ऐसे जातक के जीवन में, ऐसे जातक के पास धन की कभी कमी नहीं रहती, उसके पास बहुत ही मात्रा में धन आता है। लेकिन कुंडली में बैठे चंद्रमा और मंगल यदि मारक स्थिति में है, अशुभ स्थिति में यदि बैठे हुए हैं तो फिर वह मन और धन से संबंधित परेशानी आपके जीवन में देता है। ऐसे जातक की माता जो होती हैं वे स्वभाव की थोड़ी तेज होती हैं, हुकूमत करने वाली होती हैं, दूसरों पर अपना अधिकार या कह सकते हैं उनको थोड़ा ईगो भी रहता है। चंद्रमा और मंगल के योग से बहुत सारे रिजल्ट बनते हैं। कुंडली में मंगल यदि सूर्य के साथ बैठा हुआ है तो मंगल भी गर्म तत्व है और सूर्य भी गर्म तत्व है, दोनों ही एक गर्म ग्रह हैं। तो ऐसा जातक साहस, पराक्रम, ऊर्जा, आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है। कुंडली में सूर्य मंगल एक साथ बैठा हुए हैं तो ऐसा जातक दूसरों पर शासन करना, दूसरों पर अधिकार जमाना, ऐसा जातक ईगो वाला होता है, तीक्ष्ण बुद्धि वाला होता है, बुद्धिमान होता है। ऐसा जातक दूसरों के अंडर, दूसरे के नीचे काम करना पसंद नहीं करता, किसी के दबाव में रहना पसंद नहीं करता है, वह स्वतंत्र रहता है। ऐसे ऐसे जातक का जो पिता होता है वह सामाजिक स्टेटस वाला होता है, उसके जो जातक के पिता का समाज में अच्छा खासा मान सम्मान होता है। सूर्य मंगल की युति से या किसी प्रकार का संबंध बनने से कई प्रकार के रिजल्ट सामने आते हैं। कुंडली में मंगल यदि कहीं भी बुध के साथ बैठा हुआ है तो फिर ऐसा जातक बुद्धिमान बहुत होता है। मंगल बुध, तो बुध यहाँ पर वाणी का कारक होता है, बुध बुद्धि का कारक होता है और जो मंगल है वो साहस, पराक्रम, क्रूरता का कारक है, स्पष्टता का कारक है। कुंडली में मंगल बुध की युति है तो ऐसा जातक जो वाणी बोलता है वह कटु बोलता है, वो स्पष्ट बोलता है।
ऐसे जातक को ईगो प्रॉब्लम्स रहती है। ऐसा जातक टेक्निकल माइंड का होता है। ऐसा जातक अपने जीवन लव फेलियर होता है। भाइयों से उसके विवाद होते हैं, पिता की संपत्ति को लेकर विवाद होते हैं। तो इस प्रकार मंगल और बुध की युति से बहुत सारे रिजल्ट सामने आते हैं। कुंडली के किसी भी भाव में या मंगल और बृहस्पति एक साथ बैठे हुए हैं, युति बनाकर बैठे किसी भी भाव में बैठे हुए हैं, या किसी प्रकार से दृष्टि संबंध यदि बन रहा है, तो ऐसे जातक मंगल और बृहस्पति की योग से युति बनने पर ऐसे जातक के नाक पर गुस्सा सदैव रहता है। ऐसा जातक गर्म मिजाज का होता है, उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, इरिटेट जल्दी हो जाता है, चिड़चिड़ा जल्दी हो जाता है। ऐसा जातक देखने में काफ़ी सुंदर होता है। ऐसा जातक स्वाभिमानी होता है, मान सम्मान के लिए वह कुछ भी कर सकता है। और यदि मंगल कुंडली के किसी भी भाव में शुक्र के साथ बैठा हुआ है, मंगल शुक्र का योग कुंडली में बना हुआ है दृष्टि के माध्यम से, चाहे युति के माध्यम से, या किसी प्रकार से त्रिकोणास्त्र संबंध बन रहा है, तो मंगल साहस पराक्रम तेज और शक्ति का कारक होता है। और वहीं शुक्र स्त्री का कारक है, सुंदरता का, आकर्षणता का, प्रेम का, लव का, काम भोग सुख सुविधा आदि का कारक होता है। कुंडली में मंगल शुक्र का जब भी योग बनता है, जब युति बनती है, जब भी संबंध बनता है, तो ऐसे जो जातक होते हैं वह दिखने में काफ़ी सुंदर होते हैं। ऐसे जातक जो कह सकते हैं उनके अंदर आकर्षण बहुत होता है विपरीत लिंगी को लेकर। उनके अंदर जो काम शक्ति होती है, जो सेक्स शक्ति होती है, वो सामान्य से एक्स्ट्रा होती है। ऐसे जातक के अवैध संबंध हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं। अवैध संबंध पूरी तरह से तभी कहे जा सकते हैं जब मंगल और शुक्र की युति पर अशुभ या पाप ग्रहों का प्रभाव हो। मंगल तेज का कारक है और शुक्र है पत्नी का कारक होता है, स्त्री का कारक होता है। तो ऐसे जातक की जो स्त्री है, जो पत्नी है, वह तेज स्वभाव की हो सकती है। तो इस प्रकार मंगल और शुक्र की युति के बहुत सारे रिजल्ट बनते हैं। कुंडली में मंगल के साथ शनि का संबंध बन जाए, युति संबंध या दृष्टि संबंध या त्रिकोणास्त्र संबंध यदि शनि और मंगल का यदि बन रहा है, और कुंडली में शुक्र भी पीड़ित है, तो ऐसे जातक को वाहन से बड़ा ही सावधान होकर चलाना चाहिए। ऐसे जातक को पाचन संबंधी, गैस संबंधी, पेट संबंधी या आंत संबंधी कोई ना कोई समस्या रहती है। ऐसा जातक चटपटा या तीखा खाने का बहुत ज़्यादा शौकीन होता है। ऐसे जातक का व्यवहार कड़वा हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं। अक्सर केसों में देखा गया है ऐसे जातक को संतान देरी से होती है और संतान में कोई ना कोई बाधा जरूर होती है। ऐसे जातक का अपने छोटे या बड़े भाइयों से वाद विवाद जरूर रहता है। कुंडली में मंगल शनि का योग संबंध युति कुछ भी है, तो ऐसा जातक टेक्निकल फील्ड में अच्छा बेनिफिट ले सकता है, या मेडिकल फील्ड में अच्छा बेनिफिट ले सकता है, या साहस पराक्रम से जुड़े हुए फील्ड या जॉब्स में बहुत अच्छा बेनिफिट ले सकता है। मंगल शनि की युति वाली जातक का अपने बॉस से अच्छे संबंध नहीं रहते, या यदि वो स्वयं बॉस है तो उसके वर्कर्स से अच्छे संबंध नहीं रहते। कुछ ना कुछ बहस, कुछ ना कुछ तनाव जरूर होता है। और यदि कहीं किसी भी भाव में मंगल राहु की युति या मंगल राहु का दृष्टि संबंध यदि बना हुआ है, तो फिर ऐसा जातक भी ऊर्जावान होता है, क्रूर प्रवृत्ति का हो सकता है। ऐसा जातक साहसी होता है, निडर होता है, उसके अंदर दुर्भावना, अहंकार, मन की अस्थिरता रहती है। यह योग आपको खासकर दुष्ट प्रवृत्ति या कह सकते हैं कि तेज स्वभाव, लड़ाई झगड़े, पुलिस, सेना, मिलिट्री, टेक्निकल फील्ड, ऐसे लोगों की कुंडली में यह योग ज़्यादा मिलेगा आपको। तो इस प्रकार मंगल राहु के कॉम्बिनेशन से या संबंध से कई प्रकार की जो रिजल्ट सामने आ सकते हैं। मित्रों, जो मैंने आपको युतियाँ बताई हैं, इन युतियों के रिजल्ट बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही कम रिजल्ट बताए हैं, क्योंकि यदि सभी के रिजल्ट बताने यहाँ शुरू कर दूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी। लंबा ना हो इसलिए मैंने शॉर्ट ही बताया है। मित्रों, किसी भी जातक की कुंडली के केंद्र या त्रिकोण भाव में सूर्य मंगल की युति बनी हुई है, दोनों योग कारक ग्रह हैं और अच्छी खासी डिग्री लेकर यदि बैठे हुए हैं, तो ऐसे जातक को प्रशासनिक पावर जरूर मिल सकता है। यदि ऐसा योग है तो निश्चित रूप से अच्छी जॉब्स में उसको, प्रशासनिक जॉब में, IAS, IPS, PSC आदि जॉब्स में प्रयास जरूर करना चाहिए। और यदि मंगल कुंडली में कहीं भी उच्च का, खासकर दशम भाव में यदि मंगल उच्च का होकर यदि बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को अपने जीवन में सेलिब्रिटी बनने का बहुत अच्छा योग सामने आता है।
दशम भाव में मंगल उच्च का होकर बैठता है तो फिर यहाँ पर रुचक महापुरुष युग तो बनाता ही है, यहाँ पर वह दिशा वाली तो होता ही है, लेकिन वह एक युग बना देता है जिसे हम कुल दीपक युग कहते हैं। यहाँ पर यदि मंगल उच्च का होकर बैठ जाए तो यह उच्च पद प्रदान करने वाला होता है, यह जीवन मान सम्मान सेलिब्रिटी प्रसिद्धि प्रदान करने वाला होता है। ऐसा जातक जीवन में मान सम्मान धन पैसा यश पर सब कुछ प्राप्त करता है। कुंडली के केंद्र या त्रिकोण में मंगल स्वराशि या उच्च राशि 1 नंबर 8 नंबर या 10 नंबर की राशि में यदि बैठा हुआ है तो ऐसे जातक को फिर सरकारी नौकरी, खासकर पुलिस मिलिट्री सेना, इसमें मिलने के बहुत ही अच्छे योग बनते हैं। मंगल कुंडली के दशम भाव में बैठा हुआ है अथवा कहीं भी बैठकर दशम भाव को देख रहा है और वह कुंडली का वही अच्छा युग कारक ग्रह है तो ऐसे जातक को सेना, मिलिट्री, पुलिस, टेक्निकल फील्ड आदि में जाने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। किसी भी जातक की कुंडली के पंचम भाव में मंगल स्वयं की राशि में 1 नंबर या 8 नंबर राशि में यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है और यहाँ पर शुक्र बैठा हुआ है। यहाँ पर मंगल 1 नंबर या 8 नंबर राशि में बैठा हुआ और शुक्र यहाँ बैठा हो, यह योग है तो निश्चित रूप से ऐसा जातक अपार संपत्ति का स्वामी बनता है, यह ऐसा जातक अपार संपत्ति का मालिक होता है। अगला योग किसी भी जातक की कुंडली के 5वें भाव में अथवा 11वें भाव में मंगल और शुक्र की युति हो अथवा बुध पंचम भाव में बैठा हुआ हो और मंगल कहीं भी बैठकर बुध को देख रहा हो तो ऐसे जातक को जुड़वा संतान होने का अच्छा योग बनता है। कुंडली में कहीं भी मंगल और बुध की युति बनी हुई है तो ऐसा जातक बुद्धिमान जरूर होता है, ऐसा जातक टेक्निकल माइंड का जरूर होता है। कुंडली में मंगल कहीं भी बैठा हो, मंगल पर बृहस्पति और शुक्र की दृष्टि हो तो फिर कुंडली में एक तलाक योग बना हुआ कहलाएगा। कुंडली के 7वें अथवा 8वें भाव में यदि किसी जातक की कुंडली के 7वें अथवा 8वें भाव में यदि मंगल बैठा हुआ है तो ऐसे जातक को कुंडली मिलान बहुत ही डीपली, बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से कुंडली मिलान करके शादी करना चाहिए, नहीं तो यह योग बड़ा ही घातक होता है। लेकिन यह जरूरी नहीं है क्योंकि हो सकता है यहाँ बैठा हुआ मंगल बहुत अच्छा कुंडली का बहुत ही योग कारक हो, बहुत ही अच्छा ग्रह हो, तो फिर इस स्थिति में यह योग लागू नहीं होगा। कुंडली के दूसरे भाव में मंगल बैठा हुआ है तो यह जीवन साथी को लेकर गलत फहमियां जरूर देता है, ऐसे में सावधान रहना चाहिए। कुंडली के दूसरे अथवा 7वें अथवा 8वें अथवा 11वें भाव में यदि मंगल बैठा हुआ है तो यह मंगल आपको शादी के बाद अपने माता पिता से दूर ले जाएगा। यदि किसी जातक की कुंडली के तीसरे अथवा छठे अथवा 8वें अथवा 12वें, तीसरे छठे 8वें 12वें इन भाव में से किसी भी भाव में मंगल और शनि की युति बनी हुई है और 4th हाउस 4th लॉर्ड कहीं भी गलत भाव में प्लेस्ड है और शुक्र भी पीड़ित है तो ऐसे जातक के साथ दुर्घटना होना कहीं ना कहीं निश्चित ही रहता है। इसलिए ऐसे जातक को बहुत ही सावधानी से वाहन का उपयोग करना चाहिए, बहुत ही सावधानी से वाहन चलाना चाहिए, खासकर रात्रि में वाहन चलाना ऐसे जातक को परहेज करना चाहिए। तो मित्रों, मंगल से संबंधित, खासकर मंगल से संबंधित बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया, बहुत सारे सूत्र मेरे पास हैं, लेकिन सूत्र आगे बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। मित्रों, आपने मेरा वीडियो देखा इसके लिए आपको बहुत 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 सारा धन्यवाद। और मैं आपसे विशेष निवेदन करता हूं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आपने मेरा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत सारा धन्यवाद। और मैं आपसे विशेष निवेदन करता हूं कि आप हमेशा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचते रहिए, हमेशा पॉजिटिव करते रहिए, क्योंकि पॉजिटिव कर्म, पॉजिटिव सोच जीवन का बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया विस्तार करते हैं। साथ ही साथ आपको अनावश्यक समस्याओं से या कैसी भी समस्याओं से हमेशा बचाए रखते हैं। नेक्स्ट एपिसोड पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।